नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर, यूपीएस, जिसे केंद्र में शासित एनडीए सरकार ने लागू किया है। दोस्तों, आपको याद होगा, कांग्रेस हमेशा ओल्ड पेंशन स्कीम की समर्थक रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व काल के शासन में 2014 से लेकर 2019 और 2019 से लेकर 2024 तक 2 टर्म्स में इसको लागू नहीं किया। लेकिन जैसे ही एनडीए सरकार बनी, जैसे ही 2024 के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सहयोगियों के साथ सरकार बनानी पड़ी। केंद्र सरकार को मजबूरीवश ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ी। दोस्तों, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इसको अपनी जीत बताया है। दोस्तों, इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो यू अक्षर को यू टर्न बताया है। इसके साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव गोगोई ने भी इसको कांग्रेस पार्टी की जीत बताया है और यहां तक कह दिया कि हमारा अगला निशाना अग्निवीर है। दोस्तों, अग्निवीर के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि अग्निवीर का मुद्दा देश में पूरी तरीके से ज्वलंत मुद्दा है और इंडिया गठबंधन इस मुद्दे के ऊपर पूरी तरीके से मुखर है। स्पेशली राहुल गांधी इस मुद्दे को 2023 से ही मुखरता से उठाते आ रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी की भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। आम आदमी पार्टी ने इस बिल को फर्जी करार दिया है। दोस्तों, जरा सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस पर क्या बयान दे रहे हैं। देखिए, ये जो यूपीएस है, ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप? कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप? कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती उसकी हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? पहली बात, कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? दूसरा, आपने क्या किया, इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है। 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं। अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे? 10,000 रुपए महीने। उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, संसद भवन की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं पे बीएसएफ लगाई जाती है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब उनको जो है, क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं।
दो बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50% आप साल भर की जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है, उसका बेसिक्स है, उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में, तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप। जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है, तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप। उसमें तो कर्मचारियों से कुछ नहीं लिया जाता था, बावजूद इसके पेंशन मिलती थी। तो इसलिए ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ नई जो यूपीएस की जो स्कीम है, ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और कर्मचारियों के साथ धोखा है। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का भी एक अलग ही बयान सामने आया है। पवन खेड़ा अपने ट्वीट में यह कह रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पिछड़े और दलित वर्ग के अधिकारों पर प्रहार होगा। आइए मैं आपको इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 4 पॉइंट्स बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है 50% फिक्स्ड पेंशन। दूसरा है फिक्स्ड फैमिली पेंशन। तीसरा मिनिमम फिक्स्ड पेंशन। चौथा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई के हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में 2 साल से अभी तक ओपीएस क्यों नहीं लागू किया। दोस्तों, अगर इस तरह से देखा जाए तो सवाल कांग्रेस पर भी खड़े होते हैं। देखने वाली बात यह है कि क्यों केंद्र सरकार एक के बाद एक मुद्दे पर बैकफुट पर जाती जा रही है। इसका एक ही कारण है कि विपक्ष का जबरदस्त विरोध। विपक्ष जिस मुद्दे का विरोध करता है, सरकार उसी मुद्दे को पर रोल बैक हो जाती है। इससे यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, वो विपक्ष के सामने कितनी कमजोर है। दोस्तों, एक गौर करने वाली बात यह भी है कि 2014 से 2019 और 2019 से 2024 के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को उठाकर देख लीजिए। इन दोनों शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। इन दोनों शासनकालों में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की तो खैर सुनी ही नहीं, और तो और अपने सहयोगी दलों की भी नहीं सुनी। जो मन किया, जैसा मन किया, जो बिल चाहा, बड़े आराम से पास करवा लिया। और जिस विरोधी ने उनके सामने बोलने की हिमाकत की, उस दल को तहस नहस कर दिया गया। शिवसेना को देख लीजिए, अकाली दल को देख लीजिए। दोस्तों, अब हालात बदल गए हैं। 2024 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों से दूर रह गई, या यूं कहें कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी को 2019 के इलेक्शन में सीटें मिली थी, उससे 60 सीटें कम। दोस्तों, इससे यह साबित हो जाता है कि यदि किसी पार्टी को लार्ज सिंगल मैंडेट मिल जाता है, तो वो पार्टी देश में अपनी मर्जी से काम करना चाहती है। जैसा कि पिछले 10 सालों में आप सभी ने देख ही लिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के बिल लाई और कैसे अपनी मनमर्जी चलाई। कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे नोटबंदी वगैरह वगैरह। वहीं अगर वही बहुमत किसी अलायंस को एक तरफा मिले, तो वो सरकार पब्लिक के हितों के लिए काम कर सकती है। कैसे? कोई भी कानून बनाने से पहले या कोई भी बिल पास करने से पहले उसे विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनके ऊपर सहयोगी दल ही उनके साथ नहीं है, जैसे जातिगत जनगणना। राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था। चिराग पासवान और अनुप्रिया पटेल, अपना दल की जो प्रमुख हैं, उन्होंने जातिगत जनगणना को सपोर्ट किया। यानी अगर आप जातिगत जनगणना को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप
अपनी ही सरकार के खिलाफ हैं। दोस्तों, जब सहयोगी दल ही आपसे अलग चल रहे हैं तो ऐसे में आपकी सरकार मजबूत कैसे हो सकती है। सरकार द्वारा लागू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यह दर्शाती है कि आज की केंद्र सरकार विपक्ष के सामने कितनी कमजोर है। आपसे निवेदन है कि आज के वीडियो के बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तब तक जय हिंद, जय भारत।